हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका इंट्रो अपन ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्या करेंगे इसमें अपन, मेनली क्या करने वाले हैं, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब आपको सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है ना। आंसर में लेट y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, है ना। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा, फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू, पहले एक्स स्क्वेयर का किया तो क्या आएगा 2x प्लस 3x का किया तो क्या आया 3, है ना। और 3 तो बाहर निकल गया और x का किया तो क्या है 1 है, और कांस्टेंट है 2, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, आपको पता है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पड़ा है, x का किया तो क्या है 1, है ना, और 3 कांस्टेंट है, इसका किया तो क्या है 0। चलो जी, ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है आंसर में, लेट y इक्वल्स टू क्या है x की पावर 20। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू x की पावर n वाले फॉर्मूले से किया तो क्या है 20 आगे x की पावर 20 माइनस 1 तो कितने हो गए 19। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 20 पड़ा है, किसका डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से करूँगा तो क्या 19 x की पावर 18, है ना। तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 19 दूनी 38 380 x की पावर 18, ये डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर में लेट y इक्वल्स टू क्या है x कोस x, है ना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू, है, इसमें u इंटू वी, u को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, कोस x का किया तो क्या है माइनस के साइन x, ठीक है जी, प्लस कोस x को छोड़ दिया, x का किया तो आया 1, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है, हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें u इंटू वी, है ना, ये माइनस पड़ा है, ब्रैकेट में u इंटू वी लगाऊंगा, ये माइनस आगे पड़ा है और इसमें ब्रैकेट में u इंटू वी लगाऊंगा तो क्या आएगा, u को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, साइन x का किया तो क्या है cos x, ठीक है जी, प्लस साइन x को छोड़ दिया, x का किया तो 1, ठीक है जी, फिर cos x का किया तो क्या आया माइनस के साइन x, ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन करो, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस अंदर जाएगा तो क्या आएगा माइनस के x कोस x माइनस के साइन x, और माइनस के साइन x क्या हो जाएंगे माइनस के 2 साइन x, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कॉमन लेके लिख सकते हो या यूँ भी छोड़ सकते हो, ये आंसर सही है। समझो है ना, माइनस के 2 साइन x कैसे है, देखो ये माइनस क्या गया तो माइनस के साइन x, फिर माइनस के साइन x, तो माइनस के 2 साइन x, बोले सर ये तो प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस सिर्फ इस ब्रैकेट का भी। चलो जी, आंसर में लेट y इक्वल्स टू log x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू log x का क्या आएगा 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/x स्क्वायर। चलो जी, बिल्कुल आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बोर्ड पे हैं, फटाक से देखो कर दे रहे हैं इनको। आंसर में लेट y इक्वल्स टू क्या है एक्स क्यूब log x, है ना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू, है ना, इसमें u इंटू वी, u को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया x क्यूब को छोड़ दिया, log x का किया तो क्या आया 1/x,
u को छोड़ दिया log x का 1/x प्लस log x को छोड़ दिया x क्यूब का किया तो क्या आया 3x स्क्वायर है ना, x की पावर n वाले फॉर्मूले से ये x एक बार कट जाएगा, ठीक है। क्या है dy ओवर dx कितना आया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, ठीक है। चलो जी अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू ये x स्क्वायर का किया तो क्या है 2x प्लस इसमें u इंटू वी, ये 3 पड़ा है, इसमें u इंटू वी लगाऊंगा। देखो x स्क्वायर को छोड़ दिया, u को छोड़ दिया, log x का किया तो 1/x प्लस log x को छोड़ दिया, x स्क्वायर का किया तो क्या है 2x, ब्रैकेट ओपन कर दो। ये एक देखो एक बार x x कट गया तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या 3x प्लस इससे किया तो 3 2 6x log x, ठीक है जी। तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 3x और 5x 3x और 2x 5x प्लस 6x log x। चलो जी हाँ इसको देखते हैं। लेट y इक्वल्स टू ई की पावर x साइन 5x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू इसमें u इंटू वी, ई की पावर x को छोड़ दिया, u मान लिया ना इसको, फिर साइन 5x का किया तो क्या है कोस 5x, चैन रूल के हिसाब से साइन का किया तो कोस 5x और 5x का किया तो क्या आएगा 5 प्लस साइन 5x को छोड़ दिया, ई की पावर x का किया तो ई की पावर x, ठीक है जी। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू कितना आया 5 की पावर x कोस 5x प्लस ई की पावर x साइन 5x, ठीक है जी। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू देखो 5 पड़ा है ना, 5 पड़ा है, इसमें u इंटू वी, ई की पावर x को छोड़ दिया, कोस 5x का किया तो क्या आया माइनस के साइन 5x और 5x का किया तो क्या आया 5 प्लस कोस 5x को छोड़ दिया, ठीक है, ई की पावर x का किया तो डॉट ई की पावर x। चलो जी इसी तरह u इंटू वी, ई की पावर साइन x को छोड़ दिया, साइन ई की पावर x को छोड़ दिया, साइन x का किया तो क्या है कोस 5x और 5x का किया तो आया 5 प्लस फिर साइन 5x को छोड़ दिया, u इंटू वी लगा रहे भैया, इसमें भी u इंटू वी लगा, इसमें भी u इंटू वी, u को छोड़ दिया साइन 5x का, ये रहा डिफरेंशिएशन, ठीक है। साइन 5x का कोस 5x और 5x का आगे 5, फिर साइन 5x को छोड़ दिया, ई की पावर x का ई की पावर x, तो क्या है देखो d2y ओवर dx स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 5 ई की पावर x माइनस के 25 होगी, माइनस के कितने होगी 25, 5 इंटू 5 25, ई की पावर x साइन 5x माइनस नहीं सॉरी प्लस के 5 ई की पावर x कोस 5x प्लस के ई की पावर x कोस 5 ई की पावर है ना 5 ई की पावर x कोस 5x और प्लस के ई की पावर x साइन 5x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू देखो ई की पावर x साइन 5x माइनस के 25 तो ये रही, ई की पावर x साइन 5x प्लस के 1 ये रहे है ना, तो कितने बचे माइनस के 24 ई की पावर x साइन 5x, ठीक है जी। हाँ और ई की पावर x कोस 5x और ई की पावर x कोस 5x 5 ये रहे कितने हो गए प्लस के 10 ई की पावर x कोस 5x, ये आंसर आ गया। चलो जी इसी तरह से सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, आप खुद से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 आगे वाले पार्ट में करते हैं।
चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। ये 7 नंबर आप खुद से कर लोगे, ठीक है जी। सेम इसी तरह से e⁻x ये u इंटू वी लगेगा इसमें, है ना, तो कर दोगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखो बोर्ड पे हैं। 8 नंबर देखो क्या है, tan इनवर्स x ना आंसर में। लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है ना, फॉर्मूला याद है तो आप कर दोगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं आ रहे तो कैसे करोगे डिफरेंशिएशन ना। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x स्क्वायर। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये क्या है 1/x, इसको पूरे को मैं x मानूँ है ना, तो 1/x क्या होता है -1/x स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। इसको t मानो ना, तो 1/t का क्या होता है -1/t स्क्वायर, और t की वैल्यू फिर t का करूँगा तो क्या आ जाएगा, इसका किया तो 1, इसका कॉन्स्टेंट 1 का किया तो 0, और एक्स स्क्वायर का किया तो क्या है 2x। सिंप्लीफाई करके लिख दो तो d2y ओवर dx स्क्वायर, है ना। सिंपल डिफरेंशिएशन आपको करना आ रहा है तो कर दोगे आप। देखो क्या आ जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये इसका क्या है आंसर है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 देखो आंसर में, लेट y इक्वल्स टू log ऑफ log x, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया dy ओवर dx इक्वल्स टू, है ना। पहले इस log का होगा ना, ये क्या है log समथिंग, ये क्या है log समथिंग। मान लो ये log t है ना, log t, तो क्या होगा log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t, तो क्या जाएगा log x, है ना। इस log का किया log समथिंग, है ना, तो log का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/x, और ये x की जगह ये वैल्यू है। फिर चेन रूल के हिसाब से इस log x का होगा तो क्या आएगा 1/x, ठीक है जी। फिर डॉट में x का किया तो 1। चलो जी क्या आया dy ओवर dx क्या आया 1/x log x, ठीक है जी। इसमें u/v लगा दे रहा हूँ, इसमें क्या लगा दे रहा हूँ u/v। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है देख लो, याद कर लो, d ओवर dx ऑफ u/v क्या होता है v की स्क्वायर, v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन माइनस u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन। तो करते हैं देखो, v की स्क्वायर मतलब इसकी स्क्वायर क्या होगा x log x की स्क्वायर, ठीक है। v को छोड़ दो, x log x को छोड़ दिया, 1 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया 0, माइनस u को छोड़ दो, 1 को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन में क्या लगेगा चेन रूल, ये u इंटू वी ना, इसमें चेन रूल लगेगा, u को छोड़ दो x को छोड़ दो, डॉट log x का गया तो 1/x प्लस log x को छोड़ दिया x का गया तो 1। चलो जी तो ये तो 0 क्या हुआ d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, क्या हो गया माइनस ब्रैकेट में ये x कट गया 1 प्लस log x अपॉन में क्या है x log x की होल स्क्वायर। ये इसका क्या है आंसर है। चलो जी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फिर मैच करेंगे इनके आंसर, अजीब से आते ना आंसर में। लेट y इक्वल्स टू साइन log x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ dy ओवर dx इक्वल्स टू, है ना, साइन x, किसका साइन t, इसको t मान लेता हूँ, साइन t का क्या हुआ cos t, t मतलब log x, और log x का क्या तो आया 1/x, तो dy ओवर dx कितना हो गया ये हो गया, है ना, dy और dx ये है ना, ये आ गया। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें लगेगा u/v d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू v की स्क्वायर मतलब x स्क्वायर
v को छोड़ दो, किसका डिफरेंशिएशन, इसका करूँगा तो कोस, पहले कोस का करूँगा तो क्या आएगा माइनस के साइन log x, और log x का किया तो आया 1/x माइनस किसको छोड़ दिया, कोस log x को छोड़ दिया, कोस log x को छोड़ दिया, और x का किया तो आया 1। चलो जी, ये x से x क्या हो गया, कट गया है ना। तो क्या है d2y ओवर dx स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस, दोनों जगह से आ रहा है कॉमन, क्या है साइन log x प्लस कोस log x अपॉन में एक्स स्क्वेयर। ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आंसर मैच करते हैं इन तीनों के। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 5.7 में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 है -2x अपॉन 1 + x स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है। 9 नंबर क्या है, -1 + log x, ठीक है, अपॉन x log x की होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है माइनस, ठीक है, साइन log x प्लस कोस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक है ना, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। एक फंक्शन दे देगा और कुछ चीजें प्रूफ करवाएगा। तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है ना। देसी तरीका तो आपको आता ही, या तो ट्रिकी तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं हो रहा तो देसी तरीका तो आता ही। क्या आता है कि आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, फिर फंक्शन नहीं है आपके पास, फिर एलएचएस ले लो, वैल्यू पुट कर दो, हल कर दो। या ट्रिक से हो रहा है तो ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलो जी आंसर में, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है 5 cos x -3 sin x। ठीक है जी, मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में, है ना, प्रूव करने हैं उसमें। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आया, dy ओवर dx इक्वल्स टू 5 पड़ा है, कोस x का क्या है माइनस के साइन x, फिर -3 पड़ा है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है कोस x। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, देखो माइनस के 5 पड़े हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है कोस x। ठीक है जी, फिर माइनस के 3 पड़े हैं, कोस x का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस के साइन x, एक माइनस ये रहा, एक और माइनस आएगा तो क्या जाएगा प्लस के साइन x। ठीक है, इसको मैंने गौर से देखा, देखो तो d2y ओवर dx स्क्वेयर, इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, ये माइनस, ये तो हो गया प्लस का 5 कोस x, ये हो गया माइनस का 3 साइन x। ठीक है जी, देखो इसको और इसको देखो, इसको नंबर 1 मान लो, है ना। तो देखो क्या सेम है क्या, हाँ सेम है। तो d2y ओवर dx स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या है -y, कहाँ से लिखा आपने बाय फर्स्ट, ये तो y माइनस में तो आएगा तो प्लस में, तो d2y ओवर dx स्क्वेयर प्लस y इक्वल्स टू 0। ये देखो हो गया, ट्रिक से हो गया ना, ये आपकी प्रैक्टिस है, हो जाएगा आसानी से। अगर आपको ये नहीं आता ना, ये आपके दिमाग में नहीं आया, तो आपने क्या निकाला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, इसको नंबर सेकंड मान लोगे ना, फिर एलएचएस ले लोगे, इसकी जगह एलएचएस उतार के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान रख दोगे, प्लस ये मान रख दोगे, सोल्व करोगे तो 0 आ जाएगा इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है कि यदि y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x है तो d2y ओवर dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए ना। मतलब मैं d2y ओवर dx स्क्वायर निकालूंगा, वो किसकी टर्म में आना चाहिए, y की टर्म में, x की टर्म में नहीं आना चाहिए, y की टर्म में आना चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं, आसान है आंसर में, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है कोस इनवर्स x। ये क्या इंप्लाई करेगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस y, है ना, क्योंकि मेरे को y के पदों में लाना है, तो जहां x आएगा मेरे पास वहां उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। समझ में आ रहा है ना। वापिस से देखो, मेरे को y के पदों में ज्ञात करना था, d2y और dx स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मेरे को y के पदों में चाहिए, मतलब आंसर y की टर्म में आना चाहिए। तो मैंने देखा कि यार y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x दे रखा है, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये क्या बताएगा कि x क्या हो जाएगा कोस y, है ना, मतलब जहां x आएगा वहां उसकी जगह मैं कोस y लिख सकता हूं ना, इसलिए ये तो बताएगा ना, इसलिए इसको नंबर 1 मान लेता हूं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हाँ होता है जी, ठीक है। अब मुझे एक्स तो हटाना है, एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, कोस वाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या हुआ, -1/√1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर है ना, तो कोस स्क्वायर वाई कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट, ठीक है जी। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ, -1/1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर, और अंडर रूट है तो क्या हो गया, साइन वाई। लिखना चाहो तो लिख दो, 10th क्लास की आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है ना। तो इससे 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है तो कट गया। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस के कोसेक वाई, क्या हो गया, माइनस के कोसेक वाई, ये नंबर 2, ठीक है। कोसेक वाई है ना, कोसेक वाई, ठीक है। चलो जब इसका अगेन डिफरेंशिएशन, मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू माइनस, ठीक है पढ़ा है। कोसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के, क्या होगा, माइनस के कोसेक वाई कोट वाई, और वाई का क्या होगा, फिर चेन रूल लगेगा ना यार, पहले कोसेक का हुआ तो माइनस के कोसेक वाई कोट वाई, फिर वाई का करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो लिख देंगे, ठीक है जी। चलो क्या हुआ, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस के कोसेक वाई कोट वाई डॉट डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के कोसेक वाई, कहाँ से लिखा अपने, बाई सेकेंड, चलो जी, ठीक है। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के कोसेक स्क्वायर वाई है ना, एक कोसेक वाई इंटू कोसेक वाई, क्या हो गया, माइनस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो गया, कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कोट वाई। तो ये d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया अपना किसकी टर्म में, y की टर्म में, देखो, और मुझे y के पदों में ही ज्ञात करना था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0 है ना। ये क्या है, y2 है ना, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। आपने नोटेशन बताई थी मैंने आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अपन किस से लिख सकते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर से, y2 से भी लिख सकते हैं, f डबल डैश से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, y2 क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये x स्क्वायर क्या है, ये तो x स्क्वायर है ही, ये तो क्या है, x स्क्वायर है, और ये y2 क्या बता रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 क्या बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये y तो फंक्शन की वैल्यू है। ये प्रूव करना है अपन, है ना। तो करते हैं आंसर में, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। लेट, क्योंकि y इक्वल्स, लेट नहीं क्योंकि दे रखा है, y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि अपन को जो प्रूव करने में जो क्वेश्चन में जो डेरिवेटिव दे रखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर और डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस नोटेशन में दे रखे हैं, y1 y2 की फॉर्म में, तो अपन सीधा लिख दूंगा y1 है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्या होगा, 3 पड़ा है, कोस का किया है ना, कोस log x का करूंगा, पहले कोस का करूंगा तो क्या आएगा, माइनस के साइन log x, और फिर log x का किया तो आया 1/x, ठीक है। इसी तरह से प्लस 4 पड़ा है, साइन का किया तो क्या है, कोस log x, साइन log x का क्या है, कोस log x, और log x का किया तो 1/x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखो क्या है, y1 इक्वल्स टू माइनस के 3 साइन log x अपॉन में x प्लस के 4 कोस log x अपॉन में x, ठीक है। हाँ, ये x एलसीएम लेके इधर ले जाऊंगा ना, एलसीएम लेके इधर लेके जाऊंगा तो यूँ हो जाएगा, x यूँ इधर आ जाएगा, ये यूँ आ जाएगा ना, एलसीएम लेके इधर आ गया, ठीक है जी। अगेन ट्रिकी तरीके से करवा के दिखा रहा हूँ मैं, है ना आपको।
सिंपल देसी तरीके से तो आप खुद से करके देखोगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, फिर LHS ले लोगे, उससे कर दोगे, सारी वैल्यू पुट करके हो जाएगा, उससे कर लोगे आप खुद से, है ना, करके देखेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें u इंटू ही लगेगा ना, u को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, y का किया, y1 का किया डिफरेंशिएशन तो क्या है y2, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन तो क्या आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y1 को छोड़ दिया, x का किया तो आया 1, चलो जी, इक्वल्स टू क्या है -3, साइन का किया तो क्या है कोस log x, और log x का किया तो आया अपॉन में 1, ठीक है जी। फिर +4 है ना, कोस का किया तो क्या आया माइनस के, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस के साइन log x, और फिर log x का किया तो आया 1/x, ठीक है जी। देखते हैं क्या x y2 प्लस y1 इक्वल्स टू -3, माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ दोनों जगह से, माइनस क्या ले लिया कॉमन, क्या है कोस log x अपॉन में x प्लस 4 साइन log x अपॉन में x, ठीक है जी। चलो जी एलसीएम लूँगा इधर, क्या x y2 प्लस y1 इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट एलसीएम आया x, ठीक है जी, तो क्या 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, ये इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, है ना, तो क्या आएगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x² y2 प्लस x y1, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू माइनस, और ऊपर की क्वांटिटी देखो, ऊपर की क्वांटिटी देखो, क्या ये है क्या, क्या ये है क्या, देखो क्या है 3 कोस log x, 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x प्लस 4 साइन log x, क्या y कहाँ से लिखा बाय फर्स्ट, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है जी। और देसी तरीके से आप खुद से करके देखोगे कैसे, y2 आपने लिख दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये होगी सेकंड, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर नहीं निकाले ही नहीं सीधा ना, इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे और अगेन वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना, u अपॉन v लगा करोगे तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, तो इसलिए यही है ना, ये आसान तरीका आप इसी से कर लें। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है कि यदि y इक्वल्स टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है तो दर्शाइए कि ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो जी आंसर में, ठीक है, y इक्वल्स टू क्या है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, है ना। देखो मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, फर्स्ट भी चाहिए, तो डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूँ इसका, इसलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स क्या आ जाएगा, a पड़ा है e की पावर mx का, e की पावर mx, फिर mx का किया तो m, चेन रूल लग गया भी, इसको t मान लूँगा ना, इसको t मान लूँगा, तो e की पावर t का e की पावर t, फिर t का करूँ मतलब mx का करूँगा तो क्या आ जाएगा 1m, है ना, प्लस b पड़ा है e की पावर nx का, e की पावर nx डॉट में n कॉन्स्टेंट है ना, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू a m, या ma लिख दो ना, m a e की पावर mx प्लस n b e की पावर nx, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ये नंबर फर्स्ट हो गया, ये नंबर सेकंड। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया देखो, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू m a पड़ा है e की पावर mx का, e की पावर mx, और फिर mx का गया तो m आएगा तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस n b e की पावर nx का, e की पावर nx, फिर nx का करूँगा तो n आएगा और मल्टीप्लाई में वो n स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है जी, नंबर थर्ड, तो अभी इससे बनेगा नहीं, देखो इससे ये बनाना मुश्किल है, कोई ट्रिक देखो, इसके m प्लस n चाहिए, कुछ आ नहीं रहा ना कॉमन वॉमन,
तो अब देसी तरीका, अब क्या करेंगे, LHS ले लूँगा मैं, LHS इक्वल्स टू क्या है, d2y ओवर dx स्क्वेयर माइनस m प्लस एन dy ओवर dx प्लस m n y इक्वल्स टू, LHS ले ली है ना। इसको मैं सोल्व करूंगा और क्या बना दूंगा, 0 बना दूंगा RHS के इक्वल। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, d2y ओवर dx स्क्वेयर का मान कितना, ये रहा, क्या है, m स्क्वेयर a e की पावर mx प्लस n स्क्वेयर b e की पावर nx, फिर माइनस m प्लस n पड़ा है, m प्लस n पड़ा है, dy ओवर dx की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से सेकंड नंबर से, क्या m a e की पावर mx प्लस n b e की पावर nx, ये nx है ना, m और n में, n और x में कंफ्यूज नहीं हो जाए ना, ठीक है जी। तो ये भी हो गया, प्लस m n y की जगह y की वैल्यू कहाँ, क्या है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, कहाँ से लिखी आपने सारी वैल्यू, बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब सोल्व कर दो इसको, देखो m स्क्वेयर a e की पावर mx प्लस n स्क्वेयर b e की पावर nx, ये देखो ये माइनस m है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, देखो ये माइनस के m दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो माइनस के ये m इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस के m स्क्वेयर a e की पावर mx, ठीक है। फिर माइनस m इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस के m n b e की पावर nx, ये हो गया दोनों से मल्टीप्लाई। ये देखो फिर माइनस का n, ये देखो माइनस का n दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो माइनस के प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस के m n a e की पावर mx, ठीक है। फिर माइनस n इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस के n स्क्वेयर b e की पावर nx, ठीक है। फिर ये m n इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस के m n a e की पावर mx, फिर प्लस के m n b e की पावर nx। अब देखो जो कट रहा है, m स्क्वेयर ये रहा, m स्क्वेयर ये, a e की पावर mx, a e की पावर mx कट गया, n स्क्वेयर b e की पावर nx, n स्क्वेयर b e की पावर nx, माइनस के mn b e की पावर nx, माइनस के mn b e की पावर nx, और ये माइनस के mn a e की पावर mx प्लस के mn a b e की पावर mx कट गए सारे, इक्वल्स क्या बचा, 0। ये सारी वैल्यू कट गई, क्या बची, 0, इक्वल्स टू क्या आया, RHS, हेंस प्रूव्ड। ये क्या किया अपन ने, सिद्ध कर दिया। चलो जी, आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि यदि y इक्वल्स टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस के 7x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 49y है ना। आसान है, बिल्कुल आसान। ये इतने बड़े नंबर आप देख के घबरा मत जाना कि यार 500 600 कैसे होगा, है ना। देखो कैसे करते हैं, मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, मैं निकाल दूँ, बस हो गया क्वेश्चन आंसर में। क्योंकि y इक्वल्स क्या है, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस के 7x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, dy ओवर dx इक्वल्स टू ना 500 पड़ा है डॉट e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, e की पावर 7x, और फिर 7x का चेन रूल के हिसाब से करूँगा तो इनटू में क्या आएगा 7, ठीक है जी। फिर प्लस में 600 पड़ा है, 600 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। e की पावर माइनस 7x का क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस के 7x, फिर माइनस 7x का किया तो डॉट में क्या आ जाएगा माइनस के 7, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस के 7, ठीक है जी। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, dy ओवर dx इक्वल्स टू ये 7 पड़ा है, यह दोनों जगह से 7 मैंने कॉमन ले लिया, दोनों जगह से 7 मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा अंदर 500 e की पावर 7x माइनस 600, ये माइनस कैसे है ना, ये माइनस का 7 था तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस के 600 e की पावर माइनस के 7x। चलो जी, अगेन
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हुआ, d2y ओवर dx स्क्वेयर इक्वल्स टू 7 पड़ा है, ये 500 पड़ा है ना। e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 7x डॉट 7x का गया तो आया 7। चेन रूल, ये 500 बाहर पड़ा है, e की पावर 7x का, e की पावर t मान लो इसको ना, e की पावर t का, e की पावर t, फिर t का किया 7x का किया तो 7, फिर माइनस 600 पड़ा है, e की पावर माइनस 7x का, e की पावर माइनस 7x और माइनस 7x का गया तो क्या आएगा माइनस के साथ, तो क्या जाएगा प्लस के साथ, ठीक है जी। फिर 7 कॉमन आ रहा है, देखो d2y ओवर dx स्क्वेयर इक्वल्स टू 7, 1 7 दोनों जगह इसको बना के 7 7 क्या हो गया 49, अंदर क्या हो जाएगा 500, e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, और ये देखो पूरी क्वांटिटी क्या है, y है क्या, इसको फर्स्ट नंबर मान दे रहा हूँ, तो d2y ओवर dx स्क्वेयर इक्वल्स टू 49, ये क्या हो गया y, कहाँ से लिखा बाय फर्स्ट, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। जितना टेढ़ा लग रहा था क्वेश्चन उतना ही क्या है आसान। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है कि यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है तो दर्शाइए कि d2y ओवर dx स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। इसको आप ये मत समझना कि ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका होल स्क्वायर चाहिए ना। चलो ये अपन को प्रूफ करना है, चलो करते हैं आंसर में। क्योंकि e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है ना, तो मुझे dy ओवर dx चाहिए, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, इसमें u इंटू वी, ये u है ये v है, u है v है, u है v है, u को छोड़ दिया, e की पावर y को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका किया, इसका है ना, इसका करूँगा तो x का तो आया 1 और 1 का आया 0 है ना, तो ये e की पावर y डॉट 1 लिख दो, ठीक है, प्लस v को छोड़ दिया, x प्लस 1 को छोड़ दिया, e की पावर y का किया तो क्या है e की पावर y, फिर y का किया तो dy ओवर dx, चेन रूल लगेगा। वापिस से देखो u इंटू वी, u को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, x का तो आया 1 और कांस्टेंट का 0 जो लिखा ही नहीं मैंने, फिर v को छोड़ दिया, e की पावर y का किया तो e की पावर y, फिर y का किया तो dy ओवर dx, और इधर क्या है कांस्टेंट क्या है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 है ना। थोड़ा क्या कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई, ये y e की पावर y इधर माइनस में प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या बचा देखो क्या बचा, इधर क्या बचा x प्लस 1 e की पावर y, मेरे को क्या चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के e की पावर y, e की पावर y इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आया x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के 1, ठीक है। या dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या है माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। पहले ये डिवाइड में गया, या एक स्टेप बढ़ा देते, दोनों एक साथ ले जाते, एक स्टेप बढ़ा दिया अपने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगेन ये नंबर फर्स्ट हो गया, क्या होगी फर्स्ट नंबर, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा d2y ओवर dx स्क्वेयर इक्वल्स टू है ना, यहाँ u अपॉन v है ना, u अपॉन v लगाऊंगा तो v का स्क्वेयर मतलब x प्लस 1 का स्क्वेयर है ना, फिर v को छोड़ दिया, x प्लस 1 को छोड़ दिया, u का क्या डिफरेंशिएशन तो क्या है माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या है 0, फिर माइनस इसको किसको छोड़ दिया माइनस 1 को छोड़ दिया, u को छोड़ दिया और इसका किया तो क्या आया 1, समझ में आया क्या, इसके u अपन v लगा दी इसके अंदर, v का स्क्वायर, ठीक है, v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 आ गया, ठीक है, फिर u को छोड़ दिया माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले में आता है ना माइनस, फिर u को छोड़ दिया, u की वैल्यू कितनी है माइनस 1, इसका किया तो क्या आया 1। चलो जी तो देखो क्या हुआ d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो 0, ये माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस के 1, ये तो 0 हो गया, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते 0, ये माइनस
इंटू माइनस क्या हो गया 1 प्लस 1 अपॉन में क्या है x प्लस 1 की होल स्क्वायर, है ना। और मुझे क्या चाहिए dy ओवर dx की होल स्क्वायर। dy ओवर dx कितना है ये है, तो मैं इस बात को यूं भी लिख सकता हूँ ना d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर -1 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर। इसको मैंने यूं लिख दिया, इसको मैंने यूं लिख दिया। बोले सर कैसे लिख दिया? देखो -1 की स्क्वायर करूंगा तो +1 आएगा, ठीक है, और ये इस पे स्क्वायर रूट हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों किया मैंने देखो, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो अंदर क्वांटिटी है, ये जो अंदर क्वांटिटी है वो किसकी है? वो किसकी है? dy ओवर dx का मान है, क्या है? dy ओवर dx की होल स्क्वायर। कहाँ से लिखा आपने? बाय फर्स्ट। समझा? ये सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। वापिस से समझो, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया था ना। मैंने क्या किया था, मैंने देखा क्या मेरे को प्रूफ करने में ये चाहिए, है ना, ये चाहिए। तो मैंने देखा कि यार ये मेरे पास आया और मैंने dy ओवर dx को देखा, तो मैंने देखा यार इसको मैं यूँ लिख दूँ, तो इसको मैंने यूँ लिखा -1 की और -1 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर। बोले सर क्यों लिखा? क्योंकि -1 की स्क्वायर किया तो ये बनेगा, ठीक है, और ये क्या बन गया। बोले सर क्यों लिखा? क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू किसकी है? dy ओवर dx की, है ना। आपके यूँ समझ में नहीं आया तो आप यूँ भी कर सकते हो, है ना। कैसे कर सकते हो? इसको नंबर फर्स्ट मान लोगे, है ना, इसको नंबर क्या मान लोगे? सेकंड। ये तरीका आपके समझ में आ गया तो ठीक है ना। ये तरीका आगे समझ में आ गया तो ठीक है। अगर नहीं आया तो देखो कैसे करोगे, फिर इसको सेकंड नंबर मान लोगे, है ना। और इधर क्या है? dy ओवर dx की होल स्क्वायर। यहाँ बना दोगे आप, यहाँ चलो आगे बना दोगे, एंड dy ओवर dx की होल स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, ये बना रहे हो आप, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा? -1 माइनस इसका स्क्वायर किया तो +1 अपॉन में x प्लस 1 की होल स्क्वायर। ये नंबर थर्ड होगी। फिर लिखोगे बाय सेकंड एंड थर्ड क्या हो गया? d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स क्या है? dy ओवर dx की होल स्क्वायर। ये भी ऐसे भी प्रूफ हो गया, ये है ना। इसके बाद चाहे तो ये तरीका कर लो, चाहे इसके बाद ये तरीका कर लो, दोनों कैसे भी कर सकते हो। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कि यदि y इक्वल्स टू tan इनवर्स x की होल स्क्वायर है, ये फंक्शन दे दिया, तो दर्शाइए कि क्या कि x स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल्स टू 2, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। ये क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो जी, नोटेशन है आंसर में, चूंकि y इक्वल्स टू क्या है? tan इनवर्स x की होल स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? ये y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि अपन को प्रूव करने वाले क्वेश्चन में यही नोटेशन दे रखी है, तो ये इसी फॉर्म में लिख दिया ना। इसका करूंगा ना, पहले स्क्वायर का होगा ना, इसको मैं t मानूं तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t, और t किसको माना था मैंने? tan इनवर्स x को, तो 2 tan इनवर्स x। फिर t का किया, मतलब tan इनवर्स x का किया तो क्या 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोचो, है ना, अब आप सोचो, आप सोच के देखो, u इंटू वी डिफ्रेंशिएशन करना आपके लिए आसान होता है या u अपॉन v करना? नॉर्मली, है ना, d ओवर डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होता है? u को छोड़ दिया v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को छोड़ दिया u का डिफ्रेंशिएशन। ये तो सिंपल हो जाता है। और ये कैसे होता है? u अपॉन v कैसे होता है? u अपॉन v क्या होता है? v की स्क्वायर, फिर v को छोड़ दिया u का डिफ्रेंशिएशन u डैश, फिर माइनस u को छोड़ दिया v का डिफ्रेंशिएशन। तो ये थोड़ा सा टिपिकल लगता, होते आसान है, सबके लिए आसान लगते आसान है ना। तो इसके मुकाबले थोड़ा सा ये मुश्किल है ना, इसके मुकाबले थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है अपन को। फिर यहाँ नीचे क्वांटिटी ऐसी हो तो v का स्क्वायर करूँ, है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या कर देते हैं? इसको इधर ले जाते हैं, u इंटू वी में बदल देते हैं। u अपॉन वी था, u अपॉन वी है ये, इसको इधर ले जाऊंगा तो u इंटू वी में बदल के कर दूंगा, है ना। इम्प्लाई क्या कर दें? क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब ये आसान है, u इंटू वी लगाना क्या है? आसान। वो इससे भी जाएगा, देसी तरीका तो है ही अपन के पास, है ना, ऐसे नहीं हो रहा, ट्रिक से नहीं हो रहा। तो y2 निकालो, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और LHS लेके कर दो, हो जाएगा।
लेकिन अपन ट्रिक से करें ना। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये u इंटू वी, u को छोड़ दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, v का किया तो y2 प्लस v को छोड़ दिया, इसका किया तो क्या आया 2x, है ना। देखो u इंटू वी लगाया, u को छोड़ दिया, y1 का डिफरेंशिएशन किया तो y2, फिर y1 को छोड़ दिया, प्लस में y1 को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो 1 का तो 0 हो जाता है और x स्क्वायर क्या होगा 2x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पूरे का होगा ना डिफरेंशिएशन, इसमें u इंटू वी लगा दिया, इधर 2 पड़ा है मल्टीप्लाई में वो 2 पड़ा है, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यूं लिख दे रहा हूं एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू y1 ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू 2, है ना। ये इधर डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, देखो इसके पूरे की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 2, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये प्रूफ करना है कि देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आगे पीछे लिख देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू y1 इक्वल्स टू 2, है ना। दूसरा तरीका क्या है, y2 निकाला आपने, है ना, ये इधर ही पड़ा है, ये इधर ही पड़ा है, y2 निकाला, y2 निकालोगे फिर y2 और y1 की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे LHS लेके तो हो जाएगा। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.7 क्या हुई, कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.8 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।